अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर अशबील गुज़ार। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली वीडियोस में सीखा एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि रेशनल इरेशनल के बारे में बात की थी। उसके बारे में देखा था कि कौन कौन सा नंबर रेशनल कब होता है, कौन कौन सा नंबर इरेशनल कब होता है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द लाइन। हमने क्या करना है, नंबर्स जो हमारे पास गिवन है, दिए हुए हैं, हमने उनको लाइन के ऊपर क्या करना, ज़ाहिर करना। वो लाइन कौन सी है कि वो लाइन होगी नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर लाइन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन है एक ऐसी लाइन होती है, इसे हम लोग पैमाना भी कहते हैं। उसके सेंटर में होता है सेंट्रल पॉइंट ओ, या ओरिजिन कह सकते हैं, 0। ठीक है, तो इसके इस तरफ जितने भी नंबर होंगे, राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे, वो हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पॉजिटिव मिलेंगे, और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, और ये पैमाना रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। ठीक है, कैसे? अगर 0 से इस तरफ देखेंगे तो वैल्यूज़ जितनी भी होंगी पॉजिटिव में बढ़ती चली जाएंगी। 1 2 3 चलती चली जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ चलती चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं। ठीक है, इस तरफ माइनस में वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। ठीक है, रुकेंगे नहीं माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर रूट, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे शो करना है। तो इधर देखें ज़रा, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेटर पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जवाब आता है 1.4142। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है। हमने इस पूरी वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बात का आपको पता होना चाहिए, वो होता है मसला फिसागोरस, या ऐसे इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम एक होता है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होती है, कायमत ज़ाविया मसला जिसे कहते हैं। कायमत ज़ाविया मसला क्या होता है, जिसमें कम से कम एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आता है, इसे कहते हैं हम लोग वतर, इसे कहते हैं हम लोग अमूद, इसे कहते हैं हम लोग कायदा। ठीक है, वतर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस वतर। हमने बेसिकली क्या करना है कि ये जो 2 का स्क्वायर रूट है, इस वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है इस नंबर लाइन के ऊपर। वो ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल में हमने हाइपोटेनस किसको बनाना है, हमने हाइपोटेनस 2 के स्क्वायर रूट को बनाना है। ठीक है, तो ज़रा चेक करें कि वो कैसे। तो मसला फिसागोरस का पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद में ये होता है बेस का स्क्वायर, उसके बाद में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि वतर का मरबा बराबर है कायदे का मरबा जमा अमूद का मरबा। ठीक है, तो कैसे, अब देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वतर है वो क्या आए, 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 2 का जज़र आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या, मैं चाहता हूँ कि मेरी वतर कितनी है, 2 का जज़र आए। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट आए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मेरी वैल्यूज़ बने, 2 का स्क्वायर रूट बने, 2 का जज़र बने, तो मैं बेस अपने पास से मैं 1 ले लेता हूँ, और मैं अमूद भी अपने पास से क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ये देखिए ज़रा, मैंने बेस यानी कि कायदा कितना ले लिया, 1 ले लिया। उसके बाद में अमूद यानी कि परपेंडिकुलर मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास में, 2 आ गया। नेक्स्ट देखें ज़रा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है हमारे पास में, 2 आ गया है। इधर देखें, अब अगर दोनों तरफ मैं जज़र ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो मेरे पास में वतर कितना आ जाएगा, वतर यानी कि हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। तो एक बात तो मुझे पता लग गई कि अगर मैंने वतर में यानी कि हाइपोटेनियस में 2 का स्क्वायर रूट मुझे चाहिए, तो मुझे बेस भी 1 लेना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर भी मुझे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमें पता लगी। हम ऐसा ही काम बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा,
ये देखो ज़रा, टू का स्क्वायर रूट है, तो मैंने क्या करना है, एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है इस नंबर लाइन के ऊपर जिसमें मैंने हाइपोटेनस यानी कि वतर टू के स्क्वायर रूट को शो करवाना है। फिर आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि यहाँ पे टू का स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि ये टू का स्क्वायर रूट तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आएगा, ठीक है, मसला पाइथागोरस लगाने के बाद यहाँ पे आएगा ना। ये तो हमारा मकसद है ना कि हमने यहाँ पे टू का स्क्वायर रूट एज ए हाइपोटेनस लेके आना, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या 0 है, तो यहाँ पे क्या मैंने पॉइंट ले लिया 1, ठीक है। मैंने ये नंबर लाइन है, ये हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। मैंने कितने नंबरों के लिए, कितने हिंसों के लिए, 0 1 2 3 पॉजिटिव वाली ली है मैंने। इस तरफ नंबर नेगेटिव में चलें, लेकिन मैंने पॉजिटिव वाले लिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, इसलिए मैंने क्या लिया, पॉजिटिव में वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, अब मुझे क्या चाहिए, जो हाइपोटेनस चाहिए, वतर चाहिए, वो टू का स्क्वायर रूट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बेस क्या लूँगा, 1 लूँगा। मैंने एक कायदा क्या ले लिया, 1 ले लिया मैंने। 0 से लेके यहाँ 1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ले लिया, ठीक है। ये कैसे लेना, ये आप लोग ले सकते हो, पैमाने की मदद से, स्केल की मदद से आपने लेना, ठीक है। 0 से लेके 1 तक का, ठीक है। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल ये देखें, मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से लेके इधर देखें ज़रा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 है, ये 1 है, या ये आ गया हमारे पास में 0, ये आ गया 1। अब 0 और 1 तक का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये फिर यहाँ पे बहुत छोटी बनेगी, ठीक है, तो आपको समझ नहीं, इसलिए मैंने अपने तौर पे फ़र्ज़ी ले लिया, ठीक है। 0 से लेके 1 तक मैंने इतना ले लिया, ठीक है। ये मेरा कायदा बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अमूद गिराया, यहाँ पे मैंने एक अमूद खींचा, ठीक है, यानी कि मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर वाली एक लाइन लगाई, लाइन ए बी, ठीक है। ये लाइन भी, परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है ए बी, वो भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी ओ से लेके ए तक है, ठीक है। अगर ये आपने 1 यूनिट तक का लिया है, ठीक है, तो यहाँ भी 1 यूनिट तक की लाइन लगानी है आपने, ठीक है। मैंने यहाँ से लेकर 1 यूनिट तक की लाइन लगा दी, ठीक है। ये आपने कैसे लगानी है, ये आपने प्रोटेक्टर की मदद से लगानी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए पे आपने क्या कर देना, ये प्रोटेक्टर खातिर रख देना है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को आपने बिल्कुल इस हमारे स्केल वाली लाइन के ऊपर रखना है। और ये जो 2 लाइनें, एक ये वाली लाइन जा रही है और एक जो 90 वाली लाइन ऊपर से आ रही है, ये दोनों जहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपने रखना है बिल्कुल पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। रख दिया। तो ये ज़रा देखो ज़रा कि यहाँ से बिल्कुल ये लाइन 90 वाली सीधी जा रही है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि मैंने परपेंडिकुलर वाली जो लाइन लगानी बिल्कुल सीधी ऐसे लगानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रख के लाइन लगा दी, ठीक है। और उसके बाद में अब लाइन आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी लगा सकते हो, लेकिन आपने रखना उतना ही है जितना आपने ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस रखा है, उतना ही आपने ए से बी तक का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। देखो ना, ये 1 यूनिट की है, तो ये भी 1 यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपने इस बी को ओ से मिला देना है, बी को ओ से मिला देना है, ऐसे करके बी को ओ से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, मसला पाइथागोरस लगा देना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। वो क्या होता है, इधर देखें ज़रा, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखो ना, यहाँ पे हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गई है, ओ ए बी ट्राइंगल बन गया है। इसमें हमारे पास में ये क्या है, हाइपोटेनियस, ओ बी क्या है हमारे पास में, हाइपोटेनियस, और ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर, और ओ ए हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वतर का मरबा बराबर कायदे का मरबा जमा अमूद का मरबा। वतर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, कायदा हमारे पास क्या है, बेस, अमूद क्या हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास शक्ल डायग्राम में क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास है ओ से लेके बी तक, ठीक है। ओ से लेके बी तक हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, ओ से लेके बी तक। उसके बाद में बेस हमारे पास क्या है, हमारे पास में 1 है, ठीक है, लगा दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, ए से लेके बी तक, ठीक है। अब वैल्यूज़ लगाएंगे, ये वैसे का हाइपोटेनस, वैसे का वैसे, ओ बी का स्क्वायर। उसके बाद में ओ ए पे कौन है, बेस हमारे पास में 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में परपेंडिकुलर में हमारे पास कौन है, 1 है, तो मैंने लगा दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ओ बी कितना आ गया, 2 का स्क्वायर रूट। तो ओ बी क्या चीज़ था, इधर देखें, अब डायग्राम में देखेंगे ओ बी क्या चीज़ था, ओ से लेके बी तक ये हमारा क्या था, हाइपोटेनस था। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना निकला है, 2 का स्क्वायर रूट।
तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि मुझे एक हाइपोटेन्यूस मिल गया 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कि मैंने 2 के स्क्वायर रूट वाली मैंने एक ट्रायंगल बना दी, जिसमें 2 का स्क्वायर रूट कौन सा रोल प्ले कर रहा था, वो रोल प्ले कर रहा था हाइपोटेन्यूस का। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या लेनी है, प्रकार, ठीक है। कंपास लेके उसको क्या करना है, यहाँ पे देखना हम लोगों ने प्रकार से एक ये मेरे पास ये प्रकार है, इधर देखें। प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे रखना है, और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से हमने ओ बी लेंथ वाली, ठीक है, ओ बी लेंथ वाली एक कोस लगानी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ बी लेंथ वाली ऐसी कोस लगानी है। मैंने 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक है। ओ बी लेंथ वाली क्या लगानी है, कोस लगानी है। ये देखो मैं कोस लगा रहा हूँ, ये कोस अब जा रही है, ये देखो ये कोस यहाँ जाके इस रियल लाइन को पॉइंट पी पे मीट करती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने तौर पे एक एक सर्कल बना लें ओ बी लेंथ को कोस मान के, ठीक है। ओ बी लेंथ की एक आपने कोस बनानी है, ठीक है। कोस बना के उसी कोस को आप एक सर्कल की शक्ल दे दें, ठीक है। ये देखो ज़रा, ठीक है। अब ज़रा देखें कि हमारे पास ये जो मैंने कोस लगाई, ठीक है, ओ बी लेंथ की मैंने क्या लगाई, कोस लगाई। उस कोस ने जाके पी, इस रियल लाइन को पी पे क्या किया, कट किया। ये हमें एक पॉइंट पी मिल गया, ठीक है। ये हमें पॉइंट पी मिल गया। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ चेक करनी है कि ये हमारे पास एक तरह का क्या बन गया, सर्कल नहीं बन गया। तो सर्कल का क्या होता है कि सर्कल के अंदर इधर देखिए ज़रा, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, दायरा, ठीक है। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। यानी कि दायरे के मरकज से लेके दायरे किसी पॉइंट तक का फासला अरदास कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस, ठीक है। यानी कि सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो यानी कि एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस हम लोग ड्रा करते हैं सबका डिस्टेंस क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। अब ज़रा इधर देखें ज़रा, ओ से लेके बी तक ये जो 2 का स्क्वायर रूट मिला है, ये रेडियस का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जितना ओ से लेके बी तक का होगा उतना ही ओ से लेके पी तक का, यानी कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 का स्क्वायर रूट ही होगा। तो हमें ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना मिला, ओ पी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, ओ पी की वैल्यू हमें मिली 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ वो भी 2 का स्क्वायर रूट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू वो भी 2 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि देखो कि हमने एक ट्राइंगल बना, क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखें, हमने क्या किया, 2 के स्क्वायर रूट को हमने किस पे, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किया, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल ड्रा की, ठीक है। उस ट्राइंगल में हमने क्या किया कि 2 के स्क्वायर रूट को हाइपोटेन्यूस बनाने के लिए बेस भी 1 ले लिया और परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, ठीक है, हमने हाइपोटेन्यूस कितना हासिल कर लिया, इतना हासिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद में ओ से लेके बी तक लेंथ की एक कोस लगाई, एक आर्क खींची, ठीक है, एक आर्क ड्रा की। उस आर्क ने जाके, कोस ने जाके इस रियल लाइन को पॉइंट पी पे क्या किया, मीट किया, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट मिल गया। देखो ना ज़रा आप क्वेश्चन में देखो कितना आंसर हमारे पास में आ रहा था, 1.4142, यानी कि 1 तो हो गया कंप्लीट, ओ से लेके यानी कि 0 से ओ से लेके ए तक 1 पॉइंट पूरा। लेकिन 1 के बाद भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि 1 से ज़्यादा का आंसर, ज़्यादा आंसर आ रहा है। तो यानी कि तो जो हमें पॉइंट्स क्या मिला था, ये मिला था हमें पॉइंट। तो हमारा जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या मिली है, यानी कि 2 के स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1.4142 यहाँ पे आएगा, ये 2 के स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट पोजीशन है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।